1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के, और निगम के सरकार के उन हिस्सों को जो बोर्ड में बैठते हैं और बोर्ड से वो तय करते हैं कि आखिरकार इस नगर को कैसे सजाया और संवार जाए। और इस मुहिम में हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 6, जहां के पार्षद हैं मनोज प्रजापति। युवा होने के नाते बहुत तेरे प्यार मिलते हैं जनता से। क्या लगता है, युवापंथी दिखाई पड़ रही है वार्ड नंबर 6 में? वो कर पा रहे हैं जिसे कहा जाए कि 1000 दिन के में उपलब्धियों भरा दिन है? सर्वप्रथम तो मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से पूरे नगर निगम को जो साल नया साल जो जाने वाला है, पुराना साल बीत गया, नया साल का जो चल रहा है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और रही क्षेत्र में विकास की बात, तो विकास तो कोई भी जनप्रतिनिधि आता है करता है, लेकिन मेरा अलग व्यू है काम करने का। सबसे सुख दुख में मिलजुल के अपना सब काम करते हैं। बाकी जो फंड आता है काम होते रहता है, काम होगा वो तो कोई भी रहेगा करेगा, लेकिन मेरा अलग एक तरीका है काम करने का। ये तो नई बात सुनने को मिली, अच्छा लगता है। क्षेत्र में चलिए हमारे साथ, किसी के यहाँ मतलब शादी ब्याह मरने जीने सब चीज़ में, किसी के यहाँ कोई अगर इनकेस डेथ हो गया एकदम निम्न वर्ग का है, तो उसको कभी ये एहसास नहीं होगा कि हम अपने जो परिवार का जिसका देहांत हुआ है हम उसका कैसे दाह संस्कार करें या उसका काम क्रिया कैसे करें। वो खुद ब खुद, चूँकि मैं वहाँ पला बढ़ा जन्मा हूँ, तो हर एक, और इसके पीछे मेरी माँ मुखिया भी रही है, इसलिए हर एक घर से मेरा खूब अच्छा, बहुत अच्छा लगाव है। तो लगातार जो जनप्रतिनिधि की भूमिका लगातार आप निभा रहे हैं, निभाते आ रहे हैं, इस बार पार्षद स्वयं हैं। ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है ना कि क्या उन मूलभूत सुविधाओं को जिनकी ज़रूरत हर आम इंसान को होती है उन तक पहुंचा पा रहे हैं? जैसे में सर, पानी, बिजली, सड़क, आवास, पेंशन, राशन, वो हर एक जगह की डिमांड है। क्या लग रहा है कि आप उसे पहुंचा पा रहे हैं? क्या उसकी दिशा में काम हो रहा है? उस दिशा में काम हो रहा है और पॉजिटिव, मतलब सब अच्छा काम हो रहा है। हम जबकि पीछे मुखिया भी रहे, हमारी माँ मुखिया रही थी, तो पेंशन लमसम बनवा दी है। अभी कुछ 10-20 और फॉर्म पूरा कलेक्ट किए हम घूम घूम के, चूँकि हमको पता है कि किन किन का उम्र पूर गया है, कौन उस लायक हैं। जो सक्षम है उनसे हम नहीं लेते हैं, उनको बोलते हैं आप अपने जाइए कीजिए। जो नीडी हैं, जो इस बात को नहीं समझ सकते, जो ब्लॉक के नाम पर घबराते हैं कि मैं जाऊँगा होगा या नहीं होगा, उनका फॉर्म मैं कुल कलेक्ट करता हूँ, उनका काम कराता हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है कि नगर निगम क्षेत्र में जुड़ने के बाद लोगों को बहुत सारी लगता है कि पार्क सौंदर्यकरण की बात होता है। आपके यहाँ कचरवा डैम भी है जिसके बार बार मुद्दे उठते हैं। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या उस दिशा में बोर्ड से साथ मिल रहा है? मेयर, डिप्टी मेयर, तमाम नगर आयुक्त अधिकारियों का साथ मिल रहा है? अगर साथ मिलता तो ज़रूर दिखता। फर्स्ट बोर्ड जब मैं चुनाव जीता था, तो सबसे पहले मेयर हों, डिप्टी मेयर हों, कार्यपालक पदाधिकारी हमारे अजय साहू थे, या जितने भी पार्षदगण, नज़दीकी जितने भी पार्षदगण थे उससे रिलेटेड, मैंने सारे लोगों को अपने घर पे जुटा के बैठा के, यहाँ तक संबंधित सीओ को भी, जो उसमें सीओ थे उनको भी बुलाए थे, और पूरा क्षेत्र मैंने दिखाने का काम किया। लेकिन और जितने भी अभी तक 10 या 11 बोर्ड हुआ है, याद नहीं है एग्जैक्ट, सारे बोर्ड में मैंने इस बात को रखने का प्रयास किया है कि भाई हमारे यहाँ 100 एकड़ का ज़मीन का खाली है, जो अतिक्रमण हो रहा है, रात दिन धुन के अतिक्रमण कर रहा है वहाँ के भू माफिया के द्वारा, उसको देख के सुंदरीकरण और उसका अधिक किया जाए, घेरा बाउंड्री वाल किया जाए। एक बड़ी बात कही है मनोज प्रजापति ने कि भू माफियाओं द्वारा उन तमाम जगहों का अतिक्रमण हो रहा है जिसे रोकना जिम्मेदारी है, लेकिन फुर्सत किसको? कौन ये जहमत उठाए? अब इन सब चीज़ों के लिए लाजमी है कि हम लोगों को, वो दिल में चोट हर किसी के है, तो लाजमी है कि मनोज प्रजापति बोलेंगे। लेकिन मनोज जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस तरह से अभी दिखा, इस बात से मनोज प्रजापति एज ए पार्षद इनकार कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे नहीं लिए जाते हैं? नहीं, पैसे तो नहीं लिए जाते हैं। अगर आपको जांच करनी है तो मेरे माँ मुखिया के आवर में आवास बांटे हैं, जिनके जिनके यहाँ मेरी माँ आवास दी है उनके यहाँ तक चाय तक नहीं पी हैं, तो पैसा तो बहुत दूर की बात है। नहीं, कहने के लिए तो हर कोई यही कहता है, लेकिन नहीं, क्षेत्र में घूमिए ना आप आपके लिए तो सारा दरवाजा तो घूम रहे हैं। आपके लिए तो सारा दरवाजा खुला है। आपको साच को मतलब इस बात को इनकार करें कि नगर निगम कार्यालय में भी पैसे नहीं लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। गरीब की योजना है, अब आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, राशन कार्ड हो गया, इस सब में पैसा कौन लेगा? ऐसा नहीं है।
ऐसी कौन सी समस्या है जो लगता है कि जब आते जाते घर से जब निकलते हैं तब भी लगता है, महसूस होता है, घर पहुंचते हैं तब भी महसूस होता है कि ये समस्या को निराकरण कर दें तो हमारी शायद सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी? हमें अभी तक लगता है कि नगर निगम में जो हमारा क्षेत्र है ग्रामीण से जुड़ा हुआ है, रोड नाली गली का बहुत समस्या है। मुखिया वार्ड में चूँकि 2 साल ही मुखिया रहे, मुखिया वार्ड में हमको लगता है करोड़ों का काम हुआ, या आपको एनआरईपी मतलब हर तरह का विधायक फंड, सांसद फंड, सबसे काम हुआ। जहाँ जहाँ खराब है, अभी मैं पार्षद बनने के बाद हमको लगता है कि कम से कम 500 ट्रिप मुरम हम अपने क्षेत्र में डाले हैं। कभी चलेंगे क्षेत्र में तो आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ मैंने भरने, 100 ट्रिप का जगह भरने का काम किया, रोड बनाने का काम किया है। तो जितना बन पड़ता है करते हैं, चूँकि अपने पास सारा व्यवस्था है, गाड़ी वगैरह है, जेसीबी वगैरह है, तो लगे रहते हैं। निजी खर्च से? जी जी, बिल्कुल निजी खर्च से। अभी जो मेरा मुख्य पथ है, जो कचरवा जाते हैं, इतना खराब था कि कार नहीं को लेके जा सकता था। उसको जेसीबी से हमने पूरा प्लान करा के निजी खर्च से बनाने का काम किया है। अभी कृष्ण स्कूल के पास एक अहरा है, जो आज जब भी जाते थे उधर के जनता कहते थे कि 2 बार सांसद बनाए, 2 बार विधायक बनाए, इतना दिन से आवाज़ उठा रहे, कोई नहीं बनाया। मैंने उसको 100-150 ट्रिप मोरम भेज के भर के रास्ता बनाने का काम किया। आपके ऊपर जोन अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, नगर आयुक्त है, कितना साथ मिल पाता है इन सब का? हम अगर पार्टिकुलर बात करें तो देखिए भैया, मैं आपसे एकदम दिल की बात बता रहा हूँ। मैं शुरुआत में बहुत अपेक्षा पाल रखा था अध्यक्ष चेयरपर्सन से, लेकिन कुछ दिन में लगा कि अब ये काम मतलब अंदर से कंसेंसस अलाउड नहीं किया, इसीलिए बहुत कम कहीं भी हमको देखिए, या तो मेयर हों, डिप्टी मेयर हों, या फिर हमारे नगर आयुक्त सर हों, बहुत कम हम जाते हैं। जोन अध्यक्ष जो बात रखना है बोर्ड के माध्यम से ही रखते हैं, और हमको पता है, इतना सक्षम, इतना कैपेबिलिटी है कि जो सबको मिलेगा वो हमको भी मिले, जो आएगा सब में बटेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करके वो लोग बच जाएंगे, निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जोन अध्यक्ष? जो अध्यक्ष तो क्या बात है, उनको तो मैं ही खुद बनाया हूँ, इसलिए बहुत दिल से प्यार है उनका हमारा, और उन्हीं का देन है कि मतलब उसी परिवार का देन है कि मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मतलब ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो साफ सफाई का काम है, जो बाकी काम है, वो होते हैं? साफ सफाई का काम भैया, ये सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, आज जो मेरा वार्ड है, जब बहाली हो रही थी, हम अपने यहाँ से 60 लेबर का बहाली किया, जो पूरे शहर को साफ करने का काम करते हैं भैया। लेकिन इस नगर निगम नए क्षेत्र से राजस्व नहीं आ पा रही है, इसलिए मात्र 2 फीमेल और 1 मेल लेबर मिला है, और वार्ड बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। और हमारे यहाँ बहुत वीआईपी जैसे जेले कॉलेज हो गए, बैंक हो गया, आपको यूनिवर्सिटी बन रहा है, और पूरा पांकी रोड हमारे में पड़ता है, यहाँ से सूरज सिंह जनकपुर से लेकर, तो बड़ा लंबा क्षेत्र है। लेकिन संतुष्ट नहीं, फिर भी जो है चल रहा है। ऐसे में तो ये तो वो भी मन में आता होगा कि पहले चुनाव के दौरान चर्चा हुई थी, सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं ली जाएगी, अब टैक्स की बात आ रही है, तो इसका दबाव कितना रहता है? दबाव रहता है, लेकिन प्रयास में है। मैं भैया अपने क्षेत्र की जनता, नीरा देवी ने अनशन करने की घोषणा कर दी, कई और हैं जो कह रहे हैं कि हम जब तक चैलेंज कर रहे हैं कि सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं देंगे। अनशन इस समस्या का समाधान नहीं है। मेरा जो समझ कहता है कि 10 नगर निकाय और नगर पंचायत का होल्डिंग टैक्स माफ़ हुआ है, तो सरकार के पास हम लोग भी बोर्ड के माध्यम से भेजे थे, लेकिन माफ़ नहीं, संतोषजनक जवाब नहीं आया, माफ़ नहीं हुआ। लेकिन पुनः हम लोग प्रयास करेंगे, रांची जा रहे हैं अभी, वो लगता है कि मार्च से पहले ये जो एक्स्ट्रा कर्ज लगाया गया है धृति कर पे, उसको माफ़ कराने का काम करेंगे। युवा है मनोज, तो लाजिमी है कि सक्रियता और सक्रियता के बल पर वो आगे बढ़ने की कवायद उनकी रहेगी, लेकिन जो उम्मीद 1000 दिन पर उपलब्धियों पर होने चाहिए वो संतुष्टि नहीं दिखते हैं। साफ कहना है कि चेयरपर्सन का साथ नहीं मिलता है, और साथ जब नहीं मिले और परिवार बटा नजर आए तो लाजिमी है कुछ न कुछ कमियां रहेंगी, और इन कमियों के अभाव के बीच हम ढूंढेंगे वो कमियां, हर वो अभाव, और जानेंगे उन उपलब्धियों को भी जो शायद इन्हें जानकारी नहीं या बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन सब से इतर एक सवाल जरूर हमारा रहेगा। उम्मीदें बहुत सारी है साहब, जनप्रतिनिधि हैं, जाएंगे परीक्षा देने, जल्द ही 2 साल बचे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जनता अगर जवाब मांगेगी तो ये जवाब नहीं चलेगा कि हमारे पास फंड नहीं, हमारे पास कोई देखने वाला नहीं। तनु नागरिक के साथ AP लकी, मेदिनी नगर।